बहुत नमस्कार, मैं श्रीमान भूपेश रोहित शर्मा। ये नौबतपुर का खंड कार्यालय है और यहाँ पर एक धरना चल रहा है। ये पीछे धरना देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर धरना चल रहा है जमीन को लेकर के और उनके अपने बहुत सारे मांग है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेरे नजर पड़ा सामने में एक पोस्टर पर। पोस्टर क्या कहता है वो आप देख लीजिए। ये पोस्टर है खेत बचाओ अभियान का। इसमें तस्वीर दिख रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी। इस पोस्टर को आप देखिए, जो बिहार सरकार के कृषि विभाग की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर नहीं कहा जाए इसको, बड़ा बैनर कहा जाए। इसमें लिखा हुआ है विकसित भारत, समृद्ध भारत, प्राकृतिक खेती, उर्वर मिट्टी, सुरक्षित भविष्य, खेत बचाओ अभियान 1 से 30 जून 26 तक। ये हो चुका है। ये पोस्टर अपने जिंदगी का आखिरी सांस गिन रहा है, लेकिन एक तथ्य यह भी है, पोस्टर के आश्रय जो चीज किया गया था, यहाँ के किसान भी आखिरी जिंदगी जी रहे हैं। हम किसान जो चल रहा है में प्रदर्शन, इस प्रदर्शन में लोग अभी आए हैं। 11 साढ़े 11 का समय हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जो मूल समस्या है ना तो सरकार समझ रही है, किसान भी अपनी बात कितना रख पा रहे हैं यह भी हम देखेंगे। आपने एक भाषण सुना। आप तीन पोस्टर देख रहे हैं जो कि इस खेत बचाओ अभियान का जो सम्राट चौधरी का पोस्टर है, इसके आप अगेंस्ट भी समझ सकते हैं, ये जनता का पोस्टर है। आप देख रहे हैं 3 पोस्टर लगाए गए हैं। बीच के पोस्टर में जो दर्ज है वो है सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में विशाल धरना। किसानों के जमीन पे किसानों का ही अधिकार था, है और रहेगा। जो भी इसे लूटने आया, इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया है। यहाँ किसानों का जो चल रहा है प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट में इन्होंने 3 पोस्टर्स लगाए हैं और ये 3 पोस्टर हैं। ये 3 पोस्टर है, बीच में है, एक इधर दाएं है, एक बाएं है। इन तीनों पोस्टर में ये अपनी मांगे हैं और इस तरह के धरना पर लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में यहाँ पर चिंतन है। जो पहला जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में विशाल धरना। किसानों के जमीन पर किसानों का ही अधिकार था, है और रहेगा। जो भी इसे लूटने आया, इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। ये बीच में जो पोस्टर देख रहे हैं ये उसका ये मसला है, दर्ज किया गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ पोस्टर है, इस पोस्टर में दर्ज है सैटेलाइट टाउनशिप के काला कानून के संबंधित आम सूचना, दिनांक 3 जुलाई 26 जो आज है और स्थान नौबतपुर ब्लॉक परिषद। यहाँ पर जो दर्ज किया गया है, मैं उसका पढ़ करके आपको, वर्तमान में टाउनशिप संबंधी जो कानून सरकार ने बनाया है वह किसानों के लिए काला कानून की तरह है। इस कानून के तहत सरकार आपकी जमीन को निजी निवेशक और डेवलपर को देना चाहती है। निजी निवेशक आपका जमीन का उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे। वर्तमान में जो कानून बनाया गया है उसमें 45% जमीन मुफ्त में लेने की बात कही गई है एवं शेष 55% बचा जमीन कब, कहां और किस रूप में लौटाई जाएगी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर डेवलपर किसी कारणवश विकास संबंधी परियोजना में 10 से 15 वर्षों के विलंब की जाती है तो किसानों का जीविकोपार्जन कैसे होगा और इस स्थिति में किसान अपना जमीन से हाथ धो बैठेंगे। वर्तमान नियम में किसान से कोई राय या सहमति नहीं ली गई है। वहीं ली गई जमीन का दर किस श्रेणी से और कितना दिया जाएगा, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं सरकार द्वारा जमीन का रजिस्ट्री को बंद कर
बंद कर दिया गया है, ताकि किसानों की जमीन को आवास बोर्ड के माध्यम से किसानों पर दबाव बनाकर सिर्फ डेवलपर को दिया जा सके। वर्तमान में इसकी प्रबल संभावना है कि आपकी जमीन का कीमत कृषि श्रेणी तय कर आपका जमीन कम दाम में ले ली जा सकती है एवं विकसित व्यावसायिक जमीन में आपका विश्वासघात होगा। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या होगा पता नहीं। अनुरोध है कि इस काला कानून के खिलाफ एकजुट एवं एकत्रित होकर विरोध करें। यह आप जो दूसरा पोस्टर जो बाएं तरफ था उसमें था, और तीसरी पोस्टर जो उन्होंने लगाया है वो पोस्टर लगाया है जो मांगे हैं, जो आप देख पा रहे हैं मांगे हैं। इसमें भी है सेटेलाइट टाउनशिप में वर्णित नियम के विरोध में विशाल धरना, हमारी जमीन हमारा अधिकार, हमारी प्रमुख मांग है भविष्य बचाओ, जमीन बचाओ भविष्य बचाओ। इसमें इनकी कई मांगे हैं और इस मांगों में आप है बहुफसली सिंचित उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण टाउनशिप के लिए नहीं किया जाए। सरकार द्वारा पहले आधारभूत एवं मूलभूत संरचना जैसे कि रोड, सीवरेज, बिजली, पानी का निर्माण किया जाए एवं इसके उपरांत ही किसान की भूमि आपसी बातचीत एवं सहमति के बाद ली जाए। सरकार पहले प्रत्येक मौजा में चिन्हित सरकारी भूमि का उपयोग आधारभूत संरचना के लिए किया जाए। जमीन पर लगे रजिस्ट्री को रोक लगाया जाए एवं जमीन की खरीद बिक्री तत्काल प्रभाव से आम लोगों के लिए चालू किया जाए। किसानों से 45% जमीन लेने के बाद बंद किया जाए एवं आवश्यकता के अनुसार ही 10% से 15% ही भूमि मुआवजा के साथ ली जाए। जो जमीन लिया जाए उसका मुआवजा वर्तमान बाजार दर से 4 गुना दिया जाए एवं विकास में सहभागिता शेयर किया जाए। डेवलपमेंट का समय सीमा तय किया जाए एवं किसानों के जीविकोपार्जन के लिए मुआवजा प्रति वर्ष कम से कम 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ दिया जाए। डेवलपमेंट के बाद कम से कम 80% से 90% व्यावसायिक भूमि किसानों को दिया जाए। सरकार द्वारा बनाई जा रही सभी समिति एवं योजना में किसान का सहभागिता प्रतिनिधित्व हो। कोई भी कानून या नियम बंद कमरा में नहीं बनाया जाए। ये जो है 3 तरह का पोस्टर है, 3 तरह का इनका मसला है और इन्होंने इस चीज को आंदोलन के लिए आज समय यहाँ पर जाहिर किया है। इसको संघर्ष का आयोजन किए हैं किसान संघर्ष समिति नौबतपुर, पटना, बिहार। जमीन का मसला पूरे किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस तरीके से किसान को लेकर के पूरे सरकार और संवेदनशील है और उसके तमाम मांगों को तिरस्कार की नजर से देखती है। उससे सवाल कहीं न कहीं उठता है कि किसान के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है या किसान के खिलाफ सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से किसान लगातार आंदोलनरत रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर का भी घेराव इन्होंने किया था और साल भर तक घेरने के बाद भी इनकी मांग तत्काल तौर पर मोदी ने मांग लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन बाद में तीनों कृषि कानून को इसलिए बैकडोर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रक्रियाएं हैं, किसान समस्याएं हल नहीं हुई है, लगातार किसान आंदोलन में है और यहाँ पे किसान मूवमेंट कर रहे हैं। आप हम नेताओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनकी और क्या बातें हैं और क्या मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं जिन पर ये बात करना चाहते हैं। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।